आरजेडी के सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हमारे साथ है। सर, आप लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी कंबाइन, और उसके बाद आज बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनकी भी एक चिट्ठी आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वोट बैंक की राजनीति करता है, डिविसिव पॉलिटिक्स करता है। मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष ने एक साझा बयान जारी किया था और उससे पहले सोनिया जी का एक आर्टिकल भी था जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, उसके मर्म को ही समझ नहीं पाए। नड्डा जी को ये समझना होगा कि विपक्ष का मतलब सरकार का विपक्ष होता है, देश का विपक्ष नहीं होता है। अगर आप देश की स्थिति से हम सब चिंतित, करोड़ों हिंदुस्तानी चिंतित, और उसका प्रस्फुटन हुआ हमारे बयान से या हमारी चिट्ठी से, तो आपको ये बात नागवार क्यों गुजरी? क्या आप ये मानते हैं कि देश और देश की सरकार एक ही चीज़ है? मैं नड्डा जी से आग्रह करूंगा कि एक बार अपने संकीर्ण दायरे से बाहर निकल के सोचे, विपक्ष क्या चाह रहा था? आपको सत्ता से बेदखल नहीं करना चाह रहा, उसके लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप विपक्ष को ही उनके सवालों पर आईना दिखाना शुरू करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आईना दिखाओ, लेकिन आईना देखिए भी, हमें सुनाइए लेकिन सुनिए भी। सुनना और सुनाना, देखना और दिखाना दोनों लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक तरफा करते हैं, और जाहिर तौर पर यह बहुत कष्ट देता है कि जब पूरे देश के हालात को देखता हूं, सामाजिक सौहार्द के मामले, बेरोजगारी का मामला, भुखमरी का मामला, और तब आपकी इस तरह की राजनीति से ओतप्रोत, संकीर्ण दायरों वाली राजनीति से ओतप्रोत चिट्ठी आती है ना, तो कष्ट होता है कि हम 75वें वर्ष में अपने देश की आज़ादी के राजनीति को कहाँ ले आए हैं। आप लोगों ने भी जो चिट्ठी लिखी है उसी का ये रिप्लाई है। आप लोगों के की पॉइंट्स क्या हैं इनकी चिट्ठी को देखने के बाद? देखिए, इनका हमें लगता है ना कि चिट्ठी में इन्होंने उसकी चिट्ठी को मर्म को ही नहीं समझा। हम प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप का आग्रह कर रहे थे। पूरे देश में आचरण, आवरण, पूजा पद्धति, खान पान, उस पर दंगे फसाद हो रहे हैं। सामाजिक सौहार्द न्यूनतम सूचकांक पे है। हम कौन सी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएंगे? क्या दिखाएंगे दुनिया को कि हम कितने खोखले होते जा रहे हैं? हमारा वो आशय था, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, चुनाव जब हो जाते हैं ना, उसके बाद हमारे कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं है, यही प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। शिकायत होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, कहाँ जाएंगे? किससे जाकर के कहेंगे? आसमान में किसी सितारे के पास? नहीं, यही। अगर इतना व्यवहारिक पक्ष, वैचारिक पक्ष नड्डा जी नहीं समझते हैं, और मुझे तो कष्ट, मैं दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये नड्डा जी हैं ही नहीं। इस चिट्ठी के पीछे वैसे लोग हैं संभवतः जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत ही संकीर्ण ढांचे में बांधना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल है, जहांगीरपुरी में भी दंगे हो गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्या कहूँ, जहांगीरपुरी इलाके से मैं वाकिफ हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट का फील्ड वर्क जहांगीरपुरी में हुआ करता था। मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। इतने वर्षों में हमने एकाध छुटपुट घटनाएं होती थी, इतना ऑर्गेनाइज ढंग से जो हमने छवियां देखी हैं डरावनी, वो कतई नहीं हुआ करती थी। और ये स्टैंड अलोन नहीं है, मेरी बात समझिए। पूरे देश को देखिए, एक पैटर्न सा दिखता, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, उसको हेट स्पीच के दायरे में नहीं बांधा जा रहा, उसको माला पहनाया जा रहा। हुजूर, बहुत कष्ट होगा जब हम सब सन्नाटे में एक दूसरे के साथ बैठ के मातम करेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क इतनी घृणा, इतने वैमनस्यता के बाद चैन से नहीं सो सकता। ऊना में भी एक धर्म संसद हुई है। मैं क्या कहूँ, मैं जब उनकी बातें सुन रहा हूँ, सीधे तौर पर सुओ मोटो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक व्यक्ति डेमोग्राफी पे बोल रहा है, एक और साध्वी बोल रही हैं, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में हम सबको सेटिस्फाई किया अपने डेमोग्राफी को लेकर के। हिंदुस्तान के कहाँ ले जा रहे हैं? कोई कुछ भी बोल दे, मानस तोड़ दे, और हम चुपचाप बैठे देखते रहें, सवाल भी ना करें। सवाल करेंगे तो नड्डा जी को नागवार गुजर जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, इससे अगर हटके जो टेनी हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल रद्द की जाती है, आशीष मिश्रा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण बात की है, वो है वाइल देयर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, जिसको नज़र में नहीं रखा गया था जब, और प्री मैच्योर लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू हुआ। इस तरह की जो चीज़ें कब होती हैं यदा कदा, तो लगता है अंधेरे में रोशनी का सुराग बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तो ये थे मनोज झा जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन शगुन के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।